हे गाइस, वेलकम इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं बसंती के बारे में, जिनका चैनल है अपना खुद का, जिनके अपने जेठ का जो चैनल है वो है लाला जी का ढाबा। काफ़ी ज़्यादा फेमस चैनल है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बने हुए हैं क्योंकि इनके पति यानी कि बसंती जी के पति दीपक की हो चुकी है मृत्यु। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, लेकिन अभी इनको ट्रोल भी किया जा रहा है और कुछ लोगों को इनका सपोर्ट भी मिल रहा है। हम हमेशा से ही ऐसी व्लॉगिंग के खिलाफ है जो कि मौत की व्लॉगिंग हो, यानी कि डेड बॉडीज़ को दिखाया जाए, रोते हुए परिवार वालों को दिखाया जाए। इन चीज़ों के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं, आवाज़ भी उठाया है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बसंती जी के व्लॉग्स में। दरअसल बसंती जी के पति के जाने के बाद एक दो दिन व्लॉगिंग रुकी, उसके बाद इनकी निरंतर व्लॉगिंग चल रही है। उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो लाला जी का ढाबा यानी कि जो इनके जेठ हैं, जिनका बड़ा चैनल है, वो और उनकी पत्नी इनके घर आए ही नहीं, जिसके बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोग उनको काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे हैं कि आप ऐसे कैसे हो, जो आपके सगे भाई की मृत्यु हो गई है आप नहीं आए, ये वो बहुत सी बातें वहाँ हो रही है। इस पर उनके बेटे ने आकर सफाई भी दी, जिससे लोग सेटिस्फाई होते नज़र नहीं आए, क्योंकि बेटे का कहना ये था कि वो काम के सिलसिले में बाहर है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो लोगों का कहना यही था कि आपकी मम्मी का अगर काम था तो मम्मी को वहाँ पे रहना चाहिए था, पर एटलीस्ट आपके फादर तो वहाँ जा सकते थे। बट इस पर बेटे के अलावा परिवार के किसी भी सदस्य का, यानी कि ना तो लाला जी का और ना ही उनकी वाइफ अनीता जी का कोई भी रिप्लाई आया है, कोई कुछ भी बात उन्होंने बोली है, वो खामोशी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बसंती जी को, लोगों का, कि भाई इनके हस्बैंड के साथ में ऐसा हो गया। बट एक तरफ जो लाला जी की जो जनता है और जो बसंती की जनता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि बसंती जी के हस्बैंड की डेथ होने के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ जब लाला जी की जो वीडियो थी इनके भाई की मृत्यु वाले दिन आई थी, तो उनको हेट मिल रहा था कि आपने वीडियो डाली आपके भाई की मृत्यु की, बल्कि वो वीडियो शेड्यूल्ड थी, यानी एक दिन पहले डली हुई थी। अब इस पर जो लोग सवाल कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो उनको भी लोग बोल रहे हैं कि आप उनको भी तो देखिए बसंती जी को, कि वो डेली व्लॉगिंग कर रही हैं, उनकी वीडियोस आ रही है, उनकी बेटी उनकी वीडियोस डाल रही है, तो क्या उनके लिए भी ये उनको नहीं डालनी चाहिए? ये वो इसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। बेसिकली ये रिएक्शन है बसंती जी के लिए कि भाई उनके पति की मृत्यु हो गई है, बट उसके बाद भी उनके जो चैनल है उन पर वीडियोस डल रही है। क्या परिवार को थोड़ा विराम नहीं लेना चाहिए था? थोड़ा रुकना नहीं चाहिए था वीडियो अपलोड करने के लिए? उन्हें टाइम लेना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी अपलोड कर रहे हैं, फिर भी वीडियोस डाल रहे हैं। अब इसका दो पहलू ये है कि पहला तो उनको भाई अपना परिवार चलाना है, और दूसरा ये कि वो लोगों को डिप्रेशन दे रहे हैं इस तरीके की चीज़ें दिखाकर। दोनों पर हम बात करेंगे यहाँ पर। पहले तो बात करते हैं डिप्रेशन की। देखिए, हमेशा हम इस तरीके की व्लॉगिंग के जिसमें कुछ रोना धोना ऐसी चीज़ें हों या मौत से रिलेटेड चीज़ें हों, इनको हम हमेशा बोलते हैं कि इग्नोर करो, क्योंकि ये नेगेटिविटी लाती है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, मोस्टली ऐसे इंसान हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ें पहले कभी ना कभी आई होगी, उनके किसी आप अपने की या कोई इस तरीके से गया हो, तो वो चीज़ें रिवाइंड होती है ऐसी चीज़ें देखकर। ऊपर से जब इस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए किसी को देखा जाता है ना, तो एक नॉर्मल सा इंसान भी डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एटलीस्ट अगर आप उनको नहीं भी जानते ना, तो 2-3 दिन तक आपकी कानों में वो चीखें गूंजती रहती है, वो चीज़ें गूंजती रहती है। इस वजह से हमेशा इंसान ऐसी जगहों पर जाना भी इग्नोर करता है। बट यही है कि भाई जब आती है सिर पे तो जानी भी पड़ती है। बट यही चीज़ अगर सोशल मीडिया पर आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अगर देखने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ बैठे और वहां भी ये चीज़ दिखाई पड़ जाए, इस तरीके से वो रोआ राट ये चीज़ें जब दिखाई पड़ जाए, तो इंसान का डिप्रेस होना एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हो जाता है। और अगर वो इंसान आपके फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो, आपको पहले से ही देख रहा है, तो उस इंसान पर क्या बीतेगी ये शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो इंसान काफ़ी दिनों तक इसी ट्रमा में चलता रहता है, इसी चीज़ में घूमता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। पहले तो ये है कि नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। उनको यहाँ पर व्लॉगिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो व्लॉगिंग करते तो उस टाइम की स्टोरी बताते कि आखिर उस टाइम पे हुआ क्या।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हुआ क्या, बट वहाँ पर उनकी बेटी ने एक पोस्ट डाल दिया था जिनमें उन्होंने बताया कि उनके पिता की किस तरीके से मृत्यु हुई, तो शायद उस चीज़ को वो बता सकते थे। बट यहाँ पर उसके अलावा उन्होंने सब कुछ वीडियो में किया कि अपनी मदर को रोते हुए दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर दूसरा पहलू ये आता है कि क्या इन सब चीज़ों से, यानी कि वो रोते रहेंगे सब कुछ रुक जाएगा। अब उनके पास में पिता नहीं है, बच्चों के पास पिता नहीं है, हस्बैंड वाइफ के पास हस्बैंड नहीं है। अगर वो व्लॉगिंग रोक देते हैं तो उनका जो आय है वो कहाँ से होगी? क्या उनके पास कोई और साधन है? मतलब देखिए, जब पिता होता है सर पर तो वो कई चीज़ें कोशिश करता है कि इधर से भी पैसा कमा ले, ये काम कर ले, चल तू थोड़ी सी खेती कर ले, तू नौकरी कर ले, तू अपने वीडियो में ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो वो कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से वीडियो को अपलोड करने की या फिर काम करने की, पैसे अर्जित करने की। लेकिन जब वो इंसान नहीं रहता, बच्चे छोटे होते हैं, एक औरत के सर से हस्बैंड चला जाता है या कुछ भी, तो उसको बहुत कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन को अगर हम देखें तो वो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक व्लॉगर हो और सोशल मीडिया पर हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदारी से काम लें, ना कि बचपने से लें। तो हम यही कहेंगे कि आपको व्लॉगिंग करनी है तो करो, लेकिन प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना दिखाओ जो पब्लिक को डिप्रेस करिए। माना कि आपके घर में इस वक्त यही चीज़ें चल रही है तो 1-2 दिन का आप भी रेस्ट लो, तब तक चीज़ें थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती। इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करो। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उनके घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। देखिए, घर चलने के लिए उनको पूरा समय पड़ा है, बहुत चीज़ें पड़ी है। ये अगर वो 2-4 दिन विराम भी ले लेते हैं, इस तरीके की वीडियोस नहीं डालते, तो एक पब्लिक पे पॉजिटिव उनका इफेक्ट जाएगा, पब्लिक उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर वो नेगेटिव ये चीज़ें दिखाएंगे, ये चीज़ें दिखाते रहेंगे, तो इंसान उनकी वजह से डिप्रेशन में भी जाएगा और उनको इग्नोर भी करना शुरू कर देगा। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम व्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम ऐसे काम कर देते हैं जो कि हमें एहसास नहीं होता कि इसका नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। तो उसके लिए रिएक्शन वाले हैं, हम लोग बता देते हैं भाई ये चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि रिएक्शन वाले भी हमेशा सही होते हैं, है ना, क्योंकि रिएक्शन वाले भी अपनी सोच के हिसाब से जो देख रहे हैं उस हिसाब से देंगे रिएक्शन, ना कि वो किसी को आपके अंदर या फिर किसी और के जो ये वीडियो बना रहे हैं उनके अंदर घुसकर रिएक्शन देंगे। उनको पता होगा तो हम भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो चीज़ें सही लग रही है वो यही लग रही है कि इस तरीके की, यानी कि रोने वाली चीज़ें ना दिखाएं, जिससे कि इंसान के ऊपर, आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, क्योंकि ये चीज़ें आप भी देखकर बार बार इन चीज़ों को नहीं भूल पाओगे। लेकिन अगर देखें फाइनेंशियली, तो यस, उनको ज़रूरत है इस व्लॉगिंग की और उनको व्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन ये रोने वाली चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उस परिवार को अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे परिवार को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इस वक्त नीड पड़ती है, ना कि हेट की, कि हम उनको हेट दें या फिर कमेंट सेक्शन में उनको हेट दिया जाए। देखिए, वो भी बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए जो इतना कुछ समझ सके। तो प्लीज़ हेट मत दीजिएगा और परिवार को सपोर्ट कीजिए।